तब इसमें आता है शिक्षक केंद्रित विधि, टीचर सेंटर मेथड। अब टीचर सेंटर मेथड क्या होता है इसको समझते हैं। टीचर सेंटर मेथड में आपको देखने को मिल जाएगा कि जो टीचर होता है वो सबसे मुख्य भूमिका निभाता है, यानी कि टीचर होता है सेंटर में। टीचर के पास पूरा कंट्रोल होता है, स्टूडेंट सुन सकते हैं, प्रश्न पूछने की भी इजाजत बहुत कम होती है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें आता है लेक्चर मेथड। ठीक है, सबसे पहला इसमें आ जाता है लेक्चर मेथड। टीचर सेंटर मेथड में ध्यान में रखना, आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि टीचर सेंटर मेथड में कौन सा मेथड आता है, तो इसमें लेक्चर मेथड आता है। ठीक है, लेक्चर मेथड में सामग्री को क्या किया जाता है, जो पाठ्यक्रम सामग्री होगी उसको बच्चों तक सीधा पहुंचाया जाता है। क्लियर बात। उसके बाद आता है सामग्री के गहरे ज्ञान और प्रभावी वितरण की बात करता है। ठीक है, गहन ज्ञान होता है और प्रभावी वितरण होता है। नेक्स्ट आता है प्रदर्शन विधि। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो डेमोन्स्ट्रेशन विधि में क्या होता है कि इसमें छात्र क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, जो भी प्रयोग होता है उसका निरीक्षण करते हैं। उसके बाद यह तकनीकी विज्ञान के विषय के लिए बहुत उपयोगी होती है, विज्ञान के सब्जेक्ट में इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है व्याख्यात्मक शिक्षण। यह शिक्षण जो होता है वह पूर्व निर्धारित होता है और सुव्यवस्थित तरीके से किया जाता है, मतलब पहले से ही इसका पूरा प्रोसेस फिक्स होता है कि किस तरीके से क्या क्या करना है। ठीक बात। उसके बाद आता है अभ्यास और पुनरावृत्ति विधि। ठीक है, दोहराना और अभ्यास करना। ठीक है, प्रैक्टिस करना। आपको क्या करना है, पढ़ा दिया गया, आप उसको प्रैक्टिस करवाएंगे, पढ़ाएंगे। उसके बाद आता है पाठ्य पुस्तक विधि। नेक्स्ट आता है चॉक और टॉक। ठीक है, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाता है, बहुत पुराना मेथड है, चॉक और टॉक, ये आ जाएंगे। तो ये है आपके शिक्षण केंद्रित विधियां। अब इसकी अगर विशेषताओं को देखा जाए तो शिक्षण प्रक्रिया में प्रधान होता है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि टीचर क्या होता है, सेंटर में होता है। उसके बाद क्या होता है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय भूमिका निभाता है कौन, छात्र। छात्र की जो भूमिका होती है बिल्कुल निष्क्रिय होती है। उसके बाद संचार का तरीका क्या होता है, एक तरफा होता है। संचार का तरीका एक तरफा होता है, सिर्फ एक व्यक्ति बोलता है, दूसरा सुनता है, यानी टीचर बोलता है, स्टूडेंट सुनता है। उसके बाद आता है मूल्यांकन की विधि में देखो तो असाइनमेंट वगैरह हो सकते हैं। ठीक बात, ये होता है टीचर सेंटर मेथड। अब आ जाता है लर्नर सेंटर मेथड की तरफ। तो अगर लर्नर सेंटर मेथड की तरफ देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी जो होता है वो केंद्र में होता है। केंद्र में कौन होता है, स्टूडेंट होता है। इसमें देखने को मिल जाएगा डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में क्या होता है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच बातचीत होती है। ठीक है, डिस्कशन होता है किसी टॉपिक को लेकर के, किसी पॉइंट को लेकर के, किसी बात को लेकर के लंबा डिस्कशन चलता है। क्लियर बात। इसके बाद आता है ग्रुप वर्क हो सकता है, छोटे छोटे समूहों में बट करके कार्य को किया जाता है, एजुकेशन को लिया जाता है या कोई प्रोजेक्ट वगैरह तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग प्रैक्टिकल वगैरह करते होंगे तो छोटे छोटे ग्रुप में आपको बांट दिया जाता है। उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें क्या होता है कि एक समस्या दे दी जाती है और उस समस्या के समाधान करने के लिए आपको खुला छोड़ दिया जाता है कि आपको अब इस समस्या का समाधान करना है। ठीक बात। उसके बाद आता है प्रायोगिक शिक्षण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रयोगशाला का उपयोग करके आपको प्रयोग करने के लिए छोड़ दिया जाएगा, उसमें भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसा मेथड ही काम आता है। ठीक बात। उसके बाद आता है सेल्फ स्टडी। आपको खुद से पढ़ाई करनी होती है, सेल्फ स्टडी। उसके बाद आता है इंटरैक्टिव सेशन में क्या होता है कि छात्रों को प्रश्न पूछने और चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें स्टूडेंट को क्या करना होता है, प्रश्न पूछना होता है और चर्चा करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। क्लियर बात। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण। इसमें क्या होता है, रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया जाता है, जैसे शोध हो गई, योजना, रचनात्मकता को प्रभावित किया जाता है, इसको बढ़ावा दिया जाता है आपके थॉट में, आपके जहन में। ठीक बात। उसके बाद आता है केस स्टडी में वास्तविक जीवन की घटना को केस स्टडी में देखा जाता है। जैसे आप लोगों ने सीआईडी वगैरह देखा होगा, उसमें केस स्टडी का एग्जांपल दिया जाता है और उसमें सभी जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। ठीक है, चाहे वो एससीपी प्रद्युम्न यानी कि शिक्षक हो या फिर दया, अवैजित, सचिन हो गए, निखिल हो गए, ये सारे क्या हैं, ये लोग स्टूडेंट, ये सारे लोग एक्टिव रहते हैं उसमें। ठीक है, अगला आता है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, पीबीएल। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। इसमें क्या होता है कि बच्चों को जो वास्तविक जीवन में समस्याएं होती है उससे सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो ये सभी क्या है, लर्नर सेंटर मेथड में आएगा। ठीक बात।
बात कर लें इसमें रोल प्ले करना, इसमें भी आ जाएगा, कहीं के नाटकीय रूप में भी भाग लेने के लिए कहा जाएगा, जिसमें व्यवहारिक और नेतृत्व कौशल को विकसित किया जाता है। और इसकी विशेषता अगर देख ली जाए तो छात्र केंद्रीय दृष्टिकोण शिक्षार्थी को प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा बनाने के लिए किया जाता है। छात्रों को नई चीजें बनाने और विचार करने का अवसर मिलता है। छात्रों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर मिलता है। और अगला कहता है कि छात्र अपनी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार सीख सकता है। ठीक बात, ये होता है लर्नर सेंटर मेथड। अब अगली क्लास आपकी है मॉडर्न टीचिंग मेथड पर। ठीक है, बाकी इस क्लास को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार क्लास में आने के लिए। थैंक यू एवरीवन।